Good morning, my dear children. I'm taking this chapter today, chapter 7 in your English grammar book, page number 27. Interrogative sentences. Now, first of all, what interrogative sentences are? देखिए, इंटरोगेट करना, किसी के बारे में जानना. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं बच्चों विच आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें आपसे कोई सवाल पूछा जाता है. इनको पढ़ के और सुन के आपको ऐसा लगेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. एंड दीज sentences end with a question mark, or we can also say that an interrogative sentence asks a direct question and is punctuated at the end with a question mark. इसके लास्ट में आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क मिलेगा. जब भी आप लिखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को तो आप उसको स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से और लास्ट में आप उसके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. अब देखिए, अब ये सवाल उठता है कि हम को बनाएंगे कैसे. आपके सामने कोई भी सेंटेंस दिया है, आपको उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलना है. देखिए बेटा, एक छोटा सा एग्जाम्पल है. मैं आपसे बोलूँ यू आर स्मार्ट, आप स्मार्ट हैं. अब अगर मुझे इससे सवाल बताना है, इसको सवाल में बदलना है, इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है, तो मैं क्या करूँगी. आपको सबसे पहले ये देखना है कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है. यू कैन सी दैट in this sentence the helping verb is are. So to make interrogative sentence, और इसको ईजी तरीके से बनाने के लिए आप दिमाग में सोचिए कि एक यू आर स्मार्ट को नेगेटिव में कैसे बदलेंगे. यू आर नॉट स्मार्ट, सिंपल. यू हैव टू पुट नो नॉट. आप सिंपली नॉट लगाएंगे तो इट विल बी नेगेटिव सेंटेंस. यू आर स्मार्ट, यू आर नॉट स्मार्ट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू आर टू पुट दिस हेल्पिंग वर्ब एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. इसको पहले लेकर आना है आपको. उसके बाद आपको जो मेन सब्जेक्ट है बच्चों, जिसके बारे में बात हो रही है, उसको लगा देना है आर यू स्मार्ट, और आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है एंड यू विल हैव इंटरोगेटिव सेंटेंस. इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. आपको इस सेंटेंस को पढ़ना है, हेल्पिंग वर्ब छांटनी है, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में सबसे पहले लेकर आना है. उसके बाद आप इसके मेन जो सब्जेक्ट है इसमें जिसके बारे में बात हो रही है उसको लगाएंगे और अपना सेंटेंस पूरा करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे सेंटेंस के लास्ट में. लेकिन इसमें आपको टेंस का ध्यान रखना है बच्चों. प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है. अब देखिए, हम चलते हैं आपके कुछ एग्जाम्पल्स पे. एक सिंपल है, ही वॉज स्टैंडिंग इन द फर्स्ट रो. वो फर्स्ट रो में खड़ा है. वो खड़ा था किस में, ही वॉज स्टैंडिंग इन द फर्स्ट रो. वॉज ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है बच्चों. इसमें आप दिमाग में सोचिए, ही वॉज स्टैंडिंग इन द फर्स्ट रो, इसको नेगेटिव में बदलिए, ही वॉज नॉट स्टैंडिंग इन द फर्स्ट रो. ठीक है, नॉट लगाना है आपको, सिंपल. अब आप देखिए, इसमें मेन वर्ब है खड़ा था, वर्ब हेल्पिंग वर्ब है इसमें वॉज को आप पहले लेकर आएंगे. आप लेकर आए. उसके बाद किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में बात हो रही है. वॉज के बाद आपको ही लगाना है. वॉज ही स्टैंडिंग इन द फर्स्ट रो एंड यू हैव योर इंटरोगेटिव सेंटेंस. इस तरह से आपको बहुत ही आसान तरीके से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो. आपको हेल्पिंग वर्ब छांटना है, मेन वर्ब देखना है और टेंस के हिसाब से उसको सेंटेंस को बनाना है. अब देखिए, हम प्रेजेंट टेंस लेते हैं बच्चों. प्रेजेंट टेंस में आपको पता है जो आपके सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं बच्चों, उनमें आप डस का यूज़ करते हो. जो आपके प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन होते हैं उनमें आप डू का इस्तेमाल करते हो. जैसे आई वी यू दे के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं. एंड ही शी इट और सिंगुलर जो आपके नाउन हैं उनके साथ हम डू का यूज़ करते हैं. तो प्रेजेंट टेंस में देखिए, एक सेंटेंस हम पढ़ते हैं, ही रीड्स, वह पढ़ता है. देखिए, एस और एस से हमें पता चला कि ये आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में बात हो रही है. ही रीड्स, ही आपका सिंगुलर प्रोनाउन है बच्चों. एक बॉय के जगह पर हम ही का इस्तेमाल करते हैं. ही रीड्स, वो पढ़ता है. अब इसको हम नेगेटिव में बदलने के लिए हमें पता है ही शीट के साथ हम डस का यूज़ करते हैं. नाउ ही we have used in this sentence, we can see he, so we will use does not. He doesn't read. If we are making negative sentence, ये आपका positive sentence है, negative में बनाया, he doesn't read. अब आपको इस helping verb को बच्चों पहले लेकर आना है, does. उसके बाद किसके बारे में बात हो रही है, he के बारे में बात हो रही है, does he read, and you have to put question mark and this is your interrogative sentence.
ही के बारे में बात करें आप, शी के बारे में बात करें आप, इट के बारे में बात करें आप, आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आप डस का यूज़ करते हैं। डस को पहले लेकर आना है आपको, उसके बाद आपको जो मेन आपका सब्जेक्ट है उसको रखना है और आपको सेंटेंस बनाना है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी बच्चों। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, शी लव्स म्यूज़िक। अब आपने देखा आपका जो वर्ब है उसमें एस और एस लगा, ये पहचान है कि आपका ये प्रेजेंट टेंस में हो रही है बात, कि वो उसकी आदत उसको उसका वो पसंद करती है। शी लव्स म्यूज़िक। अब अगर नेगेटिव मुझे बनाना हो, शी लव्स म्यूज़िक, शी डजंट लव म्यूज़िक, देन आई हैव टू पुट दिस डस। ये पहले मैंने फर्स्ट प्लेस पे इसको लेके आना पड़ेगा। डज शी लव म्यूज़िक। अब एस और एस जब आप इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे बच्चों, तो आपको एस और एस वर्ब से हटा देना है। डज शी लव म्यूज़िक, डज शी लव्स नहीं होगा, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं। डज शी लव म्यूज़िक और आप इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। बस आपको ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट टेंस में डू और डस का यूज़ करना है आपको। पास्ट टेंस की बात होगी, डिड का इस्तेमाल करना है। फ्यूचर टेंस में आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की, विल और शेल का यूज़ करते हैं आप। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई गो टू जिम, नेगेटिव में बदलेंगे आई डोंट गो टू जिम। आई के साथ डू आता है बच्चों, आई डोंट गो टू जिम। इसके बाद तुरंत आप क्या कीजिए, आप इस हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा लीजिए, डू आई गो टू जिम, एंड हेयर यू आर विद योर इंटरोगेटिव सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को अगर आप इस तरीके से करेंगे बच्चों तो बहुत ईजी होगा आपके लिए। आप देखिए इस सेंटेंस को, देखिए थोड़ा सा अलग है। वी ऑक्यूपाइड अवर सीट्स, हमने अपनी सीट्स ले ली थी। नाउ चेक दिस वर्ब, दिस इज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो वी कैन से दैट द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। आपको सबसे पहले सेंटेंस में यही चेक करना है बच्चों, आपको सबसे पहले यही सेंटेंस में चेक करना है कि उसमें जो वर्ब है वो क्या है। उसमें वर्ब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है, प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ किया है, पास्ट फॉर्म में यूज़ किया है। अब देखिए ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाई माने घेर 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 लेना। अब देखिए ऑक्यूपाइड का फर्स्ट फॉर्म है ऑक्यूपाई, ये पास्ट टेंस में बात हुई है। पास्ट टेंस में अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वी यूज़ डिड, चाहे सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो, आपका प्लूरल नाउन हो, प्लूरल प्रोनाउन हो, सबके साथ आप डिड ही यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। वी डिड नॉट ऑक्यूपाई अ सीट्स और वी डिडंट ऑक्यूपाई अर सीट्स, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया, इसी का हमने नेगेटिव बना दिया। अब आपको क्या करना है इंटरोगेटिव बनाने के लिए बच्चे, आपको डिड को पहले लेकर आना है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। डिड वी ऑक्यूपाई सीट्स एंड दिस इज़ योर इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको बस सेंटेंस पढ़ के टेंस को समझना है, उसके हिसाब से सेंटेंस को बनाना है। नाउ ईशू गेव मी अ बुक, अगेन गेव, गिव, गेव, गिवन, ये आपका पास्ट टेंस में है बच्चों। ईशू ने मुझे एक बुक दी थी। अब अगर मैं इसको नेगेटिव में बनाऊंगी, मैंने आपको बताया सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो, सिंगुलर आपका प्लूरल नाउन हो, प्लूरल प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, आपको इसमें डिड का इस्तेमाल करना है पास्ट टेंस बनाने के लिए। नेगेटिव सेंटेंस अगर आप बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव में बदलिए इसको। ईशू डिड नॉट गिव मी अ बुक। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप डिड का यूज़ करेंगे तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे बच्चों, गिव। ईशू डिडंट गिव मी अ बुक, डिड ईशू गिव मी अ बुक, यहाँ पे ईशू होगा, मैंने शी लिख दिया है बच्चों। डिड ईशू गिव मी अ बुक, इस तरह से आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। जैसे यहाँ पे ऑक्यूपाइड था, हमने उसको ऑक्यूपाई किया, डिड वी ऑक्यूपाई अ सीट्स। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को बनाना है। आपकी बुक में देखिए बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई वॉन्ट अ वीडियो गेम, मुझे एक वीडियो गेम चाहिए, इसको नेगेटिव में बदलिए, आई डोंट वॉन्ट अ वीडियो गेम। उसके बाद डू आई वॉन्ट अ वीडियो गेम, एंड डू आई वॉन्ट अ वीडियो गेम इज योर इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्नेक्स हिस लाउडली, ठीक है, स्नेक्स, देखिए आपका ये प्लूरल, ये आपका प्लूरल नाउन है बच्चों, एक से ज़्यादा स्नेक की बात हो रही है, प्लूरल नाउन है। हिस लाउडली, वो आवाज़ करते हैं ज़ोर से। स्नेक्स, बहुत सारे स्नेक्स की बात हो रही है, इसका अगर हम नेगेटिव में बदलेंगे, ये प्रेजेंट टेंस में है। स्नेक्स डू नॉट हिस लाउडली, डू स्नेक्स हिस लाउडली, दैट इज योर इंटरोगेटिव वन। द लायन किल्ड द स्टैग, नाउ किल्ड है बच्चों, सबसे पहले देखिए वर्ब, किल्ड मतलब पास्ट, पास्ट हो गया, पास्ट है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, पास्ट के नेगेटिव बनाएंगे आप। द लायन डिड नॉट
किल द स्टैग. डिड नॉट, मैं डिड नॉट का यूज़ करूँगी, फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगी बच्चों. द लायन डिड नॉट किल द स्टैग. डिड द लायन kill the stag? That will be my interrogative sentence. If you will keep practicing, you will understand it much better बच्चों. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से आएगा. Thank you so much. And if you want to ask anything, kindly let me know in the message box, in the comment box. Thank you so much, dear children.